कि चांटा मारने ने मन करता है मुंह पे कि मैं गुज्जर नहीं रह जा, मैं तो वे होगे। समझ गया आप? तो मुस्लिम भाई भी ये सोच रहे हो हम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे। यहाँ 700 साल तक मुसलमानों ने राज किया। ये तो आरएसएस को ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके सबसे बड़े गुलाम हैं इस देश में। वो कल गुंडागर्दी का अड्डा ही बनकर रह जाएगा। जब मैं पैदा नहीं हुए थे तब भी 84 थी, जब मैं नहीं रहेंगे तब भी 84 रहेगी। कहानी साथ दिया भाई मुसलमान ने। मुसलमान की बात कश्मीर में जाओ, उनके सामने इस देश के प्रधानमंत्रियों ने भी जो है। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। शामली ज़िले में पिछले काफ़ी दिनों से गुर्जर भवन को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं। पंचायतों के पीछे बहुत सारे कारण हैं, पंचायत किस लिए हो रही हैं, आज उसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी हैं, जो समाज सेवी होने के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा उन गरीबों की जो वाकई में ही मदद के लिए या मदद जिनकी होनी चाहिए उनके लिए हमेशा आगे रहते हैं। और समाज में कैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, उन सभी पर लगातार अपने साक्ष्य या अपनी बातें रखते रहते हैं। आज इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि इनको क्या लगता है और जिस तरीके से भवन को लेकर हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही हैं वो कहाँ तक ठीक हैं। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है निरुद्ध भाई। कई चैनल का और आपके दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। आप आए, आपका धन्यवाद। ये कल होली थी और क्षेत्र में बड़े शांति से होली मनी। कैसा लगा आपको? कैसा माहौल होना चाहिए था और कैसा रहा माहौल? होली तो जो है हजारों साल से मनती आ रही और शांति प्रिय ही मनते हुए, कोई ऐसी बात। सभी लोग जो है शांति चाहते हैं, शांति के साथ ही अपने त्यौहार मनाते हैं लोग। होली हो, ईद हो, दिवाली हो, सभी त्योहारों को लोग जो है आपस में मिलजुल के मनाते हैं। कल की जहाँ तक बात है, वैसे तो शांतिपूर्वक रहा त्यौहार, लेकिन रंग में जो है नफ़रत का रंग डाल दिया भाजपा सरकार ने। उन लोगों ने जो है मस्जिदों को जिस तरीके से तिरपाल से ढांप दिया और ये कहा कि आप होली के रंग से अगर फ्रेज करते हैं तो आप अपने घरों के अंदर बैठ के अपना जो है अंदर बंद रहें, नहीं तो जो है रंग झेलने के लिए तैयार हैं। तो जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ, ऐसा इतिहास में क्या बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी आपको कहीं किसी त्यौहार पे जो है किसी दूसरे वर्ग के लिए इस तरीके का व्यवहार नहीं आपने देखा होगा। इससे क्या है कि वे ये बताना चाहते हैं कि इस देश की जनता के विश्वास से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये दर्शाना है कि हम जो है किस तरीके से एक वर्ग के साथ भेदभाव कर सकते हैं और एक वर्ग के साथ हम जो है किस तरीके से रियात करने का जो है एक नाटक उन लोगों ने जो है लोगों के सामने रखा। मुझे तो ये लगा इसमें। चलो, ये तो होली की बात थी। पंचायत में आप भी थे और बहुत सारी बातें हुई, ट्रस्ट की बात हुई, समिति की बात हुई। ट्रस्ट समिति को भी देख लेंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो मुझे लगा मुद्दा जो वाकई में जिस पर सवाल होना चाहिए वो है हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर। दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखो भाई अनिरुद्ध जी, एक दो बार हम भी गए उस पंचायत में। पंजोखरा में पंचायत हुई थी अभी, आपकी जानकारी में, आप भी वहाँ मौजूद थे। मैं देख रहा था इस चीज़ को कि सबसे पहला तो वहाँ ये मामला हुआ कि जो पत्रकार बंधु, जो सोशल मीडिया के चैनल वहाँ थे, वहाँ उन लोगों को कवरेज करने से रोक दिया गया। भैया तो आप सार्वजनिक जगह पे जो है कोई इस तरीके का कार्यक्रम ना करें, नहीं तो जब सार्वजनिक जगह पे कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी कवरेज करने में क्या दिक्कत है भाई। इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो है एक तरीके का कोई इनका अपना गोलमाल है जिसको छिपाना चाहते हैं। अब क्या छिपाना चाहते हैं ये तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ कुछ वक्ताओं को अपनी बात रखने से, जिस समय में वक्ता वहाँ अपनी बात रख रहे थे,
तो गलत तरीके से ट्रीट किया गया, उन लोगों को जो है रोक दिया गया। भाई जब कोई सामूहिक पंचायत होती है, कोई सभा होती है, और उसमें खुले मंच पे लोगों को अपना विचार, अपना सुझाव रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लोगों को कॉल किया जाता है और लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो निर्णय क्या लेना है ये तो वहाँ का जो निर्णायक मंडल होता है वो तय करता है भाई क्या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन विचार रखना, सुझाव रखना, ये सबका अपना अधिकार होता है। कुछ लोगों ने वहाँ ये प्रदर्शन करने का प्रयास किया कि भाई हम पावरफुल लोग हैं, जो हम चाहेंगे वही बोला जाएगा। इस चीज़ से जो है मेरे जैसे लोगों को बहुत चोट पहुँची है। शायद आप लोग भी वहाँ थे, आप भी अनिरुद्ध भाई अपना विचार रख रहे थे कि जो ये कार्यक्रम है इसको किस तरीके से चलाना चाहिए, लेकिन बीच में ही आपको रोक दिया गया। तो हम लोगों ने इस पे जो है विरोध किया, आप भी देख रहे थे जी। और बाइकाट भी किया, हम बाइकाट करके जो है उस सभा से उसको छोड़ के चले आए थे। आप कोई मुसलमान भी नहीं है, आप हिंदू थे, हिंदू गुर्जर हैं आप, तो इस तरीके की पंचायत का जो है कोई औचित्य नहीं है। और उनका जो मकसद है, उनका मकसद गुर्जर समाज के विकास का नहीं है। उन लोगों का मकसद जो है आरएसएस को, बीजेपी को ये दिखाना है कि हम किस तरीके से आपके काम को आसान कर रहे हैं, नफरत फैलाने के काम को। ये हजारों साल से चलता रहा। कल कोई आदमी जो है हिंदू विचारधारा को नहीं पसंद करता, वो इस्लाम में जा सकता है, वो सिख धर्म अपना सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, जो भी उसका विचार जहाँ उसको अच्छा लगता है उस रूप में अपनी पूजा पद्धति कर सकता है, अपना जीवन जी सकता है, लेकिन बिरादरी को नहीं बदल सकते। सोशियोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जाति एक बंद वर्ग है, इसमें जन्म के साथ सदस्यता मिलती है और मृत्यु के साथ सदस्यता खत्म होती है। तो वे कैसे बदल देंगे भाई इसको? तो उनका अपना एक एजेंडा है, अपनी एक राजनीति है। उस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, नफरत की राजनीति को बढ़ाने के लिए वो इतना बड़ा नुकसान कर रहे इस समाज का कि जिसकी भरपाई करने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता है। ये तो एक गमीनत समझो आप कि आज समाज उस रूप में नहीं है कि वो चंद लोगों के कहने से जो है किसी निर्णय पे, किसी मुकाम पर पहुंच जाएगा। लोग विचार करते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, इसलिए उनका मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। कम से कम उन लोगों ने ये करना चाहिए, वो गुज्जर भवन बनाने की बात कर रहे, इस चीज़ का अनाउंसमेंट ना करें कि ये अकेले उनका है। पहले उनसे तो पूछते, हो सकता है मुस्लिम भाई भी ये सोच रहे हो हम इसमें हिस्सेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो व्यवहार है ख़ास तौर पे हिंदू गुज्जर का, वो इस तरीके का व्यवहार है जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत लंबे भविष्य की बात सोच कर नहीं चलता, वो थोड़ी देर के लिए सोचता है और ऐसी गतिविधियां करता है कि अजीब लगती है लोगों को। तो इन लोगों को तो जानकारी नहीं, ना तो सरेंडर कर रखा शरण। ये तो आरएसएस को ये बताना चाह रहे हैं कि हम आपके सबसे बड़े गुलाम हैं इस देश में। और इन्हें आरएसएस, बीजेपी जो है इतना तिनके भर भी कुछ देने वाली नहीं है। तो इस पर तो मेरा ये कहना है, ज़्यादा नहीं कहने की ज़रूरत है, जो मुझे कहना था वो लगभग कह दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ कि हिंदू गुजरों के बीच और मुसलमान गुजरों के बीच बहुत अच्छा प्यार था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है। तो इसको कैसे बना कर रख सकते हैं ताकि संविधान ने जो धर्मों को मानने का, जाति को मानने की इजाज़त दे रखी है, वो बंधुत्व की भावना और समानता की भावना भी बनी रहे और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो? देखो अनिरुद्ध भाई, जो बात आप कह रहे ना कि ख़त्म कर दिया, ख़त्म तो कोई माई का लाल इसने कर ही नहीं सकता। अब इस देश में हमारे जैसे लोग हैं, जो आदमी नफरत फैला होगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और रोकेंगे उससे। और किसी में इतना दम नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम गुजर का या अन्य हिंदू मुस्लिम का प्यार आपस में जो है ख़त्म कर दे। कुछ चंद लोग हैं जो इस काम को करते हैं और हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत उनका प्रयास सफल हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको ख़त्म कर देंगे। रही बंधुत्व की बात, जो भी देश नफरत के आधार पर राजनीति करता है वो उस देश को ख़त्म करने का काम करता है। जो आज ये आरएसएस, इस तरीके की विचारधारा के लोग
इस देश में राजनीति कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने पहले भी इस देश के टुकड़े करवा दिए। हिंदू मुस्लिम के आधार पर इस देश का बंटवारा करवा दिया। नाम लें ये कांग्रेस का। इन लोगों ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि दूसरे भाई को जो है अपने गले लगा के उसकी शिकवे शिकायत जो है दूर करके एक साथ मिलकर इस देश में ऐसा माहौल बनावें कि लोगों को जो है उनके अधिकार मिलें, लोगों की तरक्की हो, जो नरक का जीवन लोग इस देश में जी रहे उससे मुक्ति मिले। लेकिन ये अपने थोड़े से लालच में जाकर इस देश के टुकड़े करवाने पर तुले हुए हैं। लेकिन टुकड़े इसके होंगे नहीं। हिंदू भी सजग है, मुसलमान भी सजग है। कुछ लोग हैं जो कमज़ोर तरीके के लोग हैं, उनको डरा जाता है मुसलमान से कि मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने वो कर दिया। यहाँ 700 साल तक मुसलमानों ने राज किया, 200 साल तक अंग्रेज ने राज करा, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाल, न जाने कौन कौन लोग आए यहाँ राज करने के लिए। उस समय ये लोग कहाँ चले गए थे जो आज इस चीज़ का इसका बीड़ा उठा रहे? मुट्ठी मुट्ठी भर लोगों ने, 17-17 साल के लड़कों ने आकर जो है इस देश के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। तो ये दोबारा फिर चाह रहे कि इस देश को जो है टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि उनका ये कौन सा फार्मूला है देश को आगे ले जाने के लिए और इसका विकास करने का। विनाश करने का फार्मूला है। इसको जो है संगठित हो गए, एकजुट हो गए, ऐसे लोगों के हाथ से जो है सत्ता को स्थानांतरित कराने का काम करना चाहिए लोगों ने, नहीं तो इस देश का जो है बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि अभी जो ये भवन बनने जा रहा है उसमें हम मुस्लिम गुजरों को नहीं लेंगे, तो क्या केवल आरएसएस ही चाह रहा है ऐसा? नहीं, मुस्लिम गुजरों की बात क्यों करते हैं हम लोग कि मुस्लिमों को नहीं लेंगे? उसमें जो ट्रस्ट बनाएगा उसमें 12 लोग रखे गए और वो आजीवन के लिए रख दिए। जब 12 लोगों को भी ये विश्वास नहीं है कि भाई समाज के और लोग आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं ईमानदारी से, तो मुसलमान तो बहुत बात की बात है। बाद में उसमें कुछ परिवर्तन करने की मुझे बात पता चली कि उसमें संख्या बढ़ा दी गई। तभी तो बढ़ा दी गई जब कटघरे में खड़े कर दिए गए। विनय भाई ने जो है उसकी शुरुआत करी थी हम लोगों के साथ मिलकर। हम लोगों ने भी गाँव में कई बार हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, सामाजिक कार्य कर रहे थे, तो हमारी बात ही विनय भाई और कई लोग थे जिन लोगों ने जो है इसका प्रयास किया था और वो चाहते थे कि समरसता के, समानता के आधार पर जो है इसका भवन का निर्माण करा जाए। लेकिन उनकी सोच जो है वो बहुत छोटी सोच है और उनकी सफल नहीं होगी। गुज्जर भवन उन्हें बनाया भी दिया, क्या करेंगे उसका भाई में बना के? बताओ आप। कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं कुछ तो समाज का कल्याण हो जाएगा, वो कल गुंडागर्दी का अड्डा ही बनकर रह जाएगा। कुछ लोगों का उस पर कब्जा रहेगा, वहाँ लोगों के साथ अत्याचार होंगे, अपराध होंगे, अनेक किस्म के नशे का कारोबार चलेगा, क्योंकि मुट्ठी भर लोग जो है उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। उसको इस तरीके से बनाना चाहिए था चुनाव के आधार पे कि आज मैं अगर काम ठीक नहीं कर पा रहा और मेरे से बेहतर कोई काम करने वाला है तो उसको मौका मिले उसमें। लेकिन ये क्या बना रहे? ये तो गैंग बना रहे। रही मुसलमान की बात, कश्मीर में जाओ आप, इतना बड़ा गुज्जर भवन आलीशान बना रखा ताजमहल जैसा। ये आप देख लेना, मैं ऐसी बात कहना नहीं चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि भव्य बने, बहुत अच्छा बने, लेकिन शायद इसमें कहीं ना कहीं संशय है कोई ना कोई। मैं नहीं समझता कि इसको ये बहुत अच्छा बना सकेंगे और चला सकेंगे, क्योंकि कुछ लोग उस पर जो है होल्ड करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, 84 की बात होती है, 84 गांव है चौहानों के, कलसाण जो खाप है, अब उनको 54 कर दिया गया है, फिर वो 22 हो जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वे कैसे कर देंगे उसने? मुझे आपसे बता, अभी मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग, उनके बनाने से 54, 42, 44 बन जाएंगे। 84 है, 84 रहेगी। जब वे पैदा नहीं हुए थे तब भी 84 थी, जब वे नहीं रहेंगे तब भी 84 रहेगी। है इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उन पर कोई ठक्का नहीं है, कोई उन पर जो है रजिस्टर नहीं है ऐसा। अकबर में जिसने 84 में रखेंगे वो रहेगा, जिसको हटाएंगे वो हट जाएगा। कैसे हटा देंगे, कैसे कर देंगे इसको कम? हाँ, उनका जो है एक गलत प्रयास है, इससे गलत मैसेज जा रहा है। और मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि मीडिया में इस चीज़ को ना चलाया जाए कि ये 84 है या 54 है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा विचार नहीं कर सकते
उनके मन मस्तिष्क में ये चीज़ बैठ जाएगी कि भाई ये 84 नहीं, ये तो इतने गांव हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, दूसरे भी मीडिया के जो लोग हैं मेरे भाई, उनसे भी निवेदन है कि इस पर ना प्रश्न करें, ना इस पर कोई चर्चा करें। इस बात का प्रचार प्रसार करने से जो है समाज का नुकसान होता प्रतीत होता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मुस्लिम गुर्जर है वो हिंदू गुर्जर का साथ नहीं देता, कभी देख लेना हो तो जिधर मुसलमान होगा मुसलमान की तरफ जाएगा। तो भाई हिंदू किसकी तरफ जाना चाहिए? मान लो कोई ऐसी बात हो, हिंदू हिंदू के साथ रहेगा, मुसलमान मुसलमान के साथ रहेगा। जब घरों में लड़ाई होती है तो बहू के पक्ष में जो है पति भी नहीं रहता, ससुराल पक्ष के अलग हो जाए, माए के पक्ष के अलग हो जाए, मैं अपनी बात कह रहे, मैं अपनी बात कह रहे, जबकि इससे घनिष्ठ कोई रिश्ता हो नहीं सकता। मैं क्या चाह रहे कि भाई मुसलमान जो है उनके साथ अन्याय में भी खड़ा हो जाए। अरे जहाँ बंटवारे की बात आती है, भाई भाई के बीच में झगड़े की बात आती है, हर जगह अपनी अपनी बात रखते हैं लोग। और कहानी साथ दिया भाई मुसलमान ने, राजस्थान के आंदोलन में साथ ना दिया हो उसका बताओ, सब साक्ष्य खड़े थे। आपका मीर भोज प्रकरण था, उसमें सब साक्ष्य खड़े थे। और बहुत सारे प्रकरण हैं, कितने प्रकरण गिनाऊंगा मैं। मुस्लिम गुज्जर जो है सब साक्ष्य रखते हैं। और फिर अगर नहीं भी रहता है तो हम अपने गिरेवान में झांकना चाहिए ना कि हम क्या कारण पैदा कर दिए कि मुस्लिम गुज्जर जो है साथ आने को तैयार नहीं है। आपकी भाषा, आपकी शब्दावली ऐसी है कि चांटा मारने में मन करता है मुंह पे। ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं मुसलमान भाई को कि मैं गुज्जर नहीं रह जा, मैं तो वे होगे, समझ गया आप? तो इस तरीके के घटिया लोग हैं, उम्मीद करते हैं कि मुसलमान हमारे लिए गर्दन कटाते। क्यों कटाता भाई? आप कुछ ज़्यादा सुनने गए हैं। तो कुछ चंद लोग हैं जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पता, वे ऐसे लोग हैं कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए पूरे समाज को, एक कहावत है हमारे यहाँ हम सुनते आ रहे थे कि ये वे लोग हैं जो संटे के लिए जो है झोट्टे को कटवारे। समझ रहे ना जी। एक संटा होता है चाबुक, उस चमड़ा का बनता है वो, तो चाबुक लेने के लिए जो है झोट्टे को कटवारे फ्री में। अरे भाई आप लोग, आप में दम है, राजनीति करो, सर समाज की करो, निकलो बाहर। और जिनकी चाटुकारिता कर रहे ना ये लोग, भाजपा की आरएसएस की औकात नहीं है इनकी कि अपनी बात भी रख दो उनके सामने। सैकड़ों चीजें हैं ऐसी। मांगो यूनिवर्सिटी यहाँ से हैं, बनवाओ यहाँ से जो है पीजीआई है, 100% वोट मिल रहा, समाज जो है 100% साथ दे रहा उनका, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। वे सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं अपने घर के अंदर। अब क्या संदेश देना चाहेंगे? इधर कैराना का भी एक परिवार है, वहीं विधायकी है कैराना की, वहीं कैराना से सांसद भी हैं, वो कैसा अनुभव कर रहे होंगे और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उनकी क्या सोच हो सकती है आपके अनुसार? देखो, उनकी सोच के बारे में तो मैं अपनी बता सकते हैं। इस प्रकरण में उनका कहीं कोई जुड़ाव नहीं है, कुछ नहीं है, ना उनसे कोई संपर्क किया गया, ना उनसे कोई निमंत्रण दिया गया, ना कोई बात की गई इस पर। तो किसी का व्यक्तिगत विचार क्या हो सकता है वो तो वो जान सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर मुझे पता है कि चौधरी अख्तर हसन से लेकर मुनव्वर हसन, तबस्सुम जी, आपके नाहिद हसन जी और सांसद महोदया इकरा हसन जी, वो कभी भी गुज्जर के नाम पर जो है पीछे नहीं हटे, हमेशा डट का अग्र है और साथ देने का उन्होंने जो है हमेशा प्रयास करा। और मेरा निवेदन ये है उनसे भी कि वो इसमें जो है थोड़ा आगे बढ़ गए एक कदम, इस चीज़ को सुधारने की, संभालने की कोशिश करें कि इस खाई को ना बढ़ने दें। नहीं तो ये दोनों ही लोगों के लिए जो है नुकसानदायक होगा, और दोनों के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे समाज जो है आप पर निर्भर करते हैं। आपको उनको भी संदेश देना है, उनको भी जो है साथ रखना है, उनके भी हितों के बारे में सोचना है। तो इस पर एक कदम आगे बढ़ा के जो है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं इसमें जो है ऐसा प्रयास करें कि ऐसे लोग जो है पीछे हटें जो कुत्सित मानसिकता से जो है समाज को तोड़ना चाहते हैं। दोनों की जिम्मेदारी बनती है, दोनों बड़े परिवार। और नहीं, पहले मैंने देखा है चौधरी यशपाल सिंह यहीं थे, बाबू नारायण सिंह यहीं थे, और मास्टर कौरपाल पहले विधायक रहे हैं, वो भी वीरेंद्र सिंह जी भी। कभी उन्होंने कोई इस तरह की बातें नहीं की जिससे कि आपस में फूट पड़ जाए। लेकिन अब देखता हूँ कि इस तरह की बातें ही प्रेजेंट की जाती हैं। इकरा हसन तो मुस्लिमों की बात करती है, ये तो भाजपा ही हो गए,
ये तो हिंदूवाद हो की बात होनी चाहिए, इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं सोशल मीडिया पर खासकर। देखो, जिन लोगों का नाम आपने लिया, चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम आपने लिया है। चौधरी यशपाल सिंह एक पिलर थे, एक हस्ती थी इस देश में राजनीति के रूप में। उनके सामने इस देश के प्रधानमंत्रियों ने भी जो है कभी दुस्साहस नहीं किया, मुख्यमंत्री ने दुस्साहस नहीं किया कभी। चौधरी यशपाल सिंह वो चीज़ थी इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर, कि शायद सैकड़ों साल तक भी उनकी बराबरी करने वाला शायद कोई नहीं हो पाएगा। और आपके बिना पूछे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ और बड़ा दर्द हो रहा है इस चीज़ का। शायद एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, चौधरी यशपाल सिंह जी के सुपुत्र ये कह रहे थे कि हमारे लिए जो है ब्राह्मण पूजनीय है। भाई पहले इस चीज़ की जानकारी कर लो चौधरी साहब कि पूजनीय परमात्मा होकर है या कोई व्यक्ति होकर है। भगवान के और भगत के बीच में जो है ब्राह्मण एक मजदूर होता है। वो अपनी फीस लेता है, अपनी मजदूरी लेता है और उस काम को संपन्न कराता है। तो मैं जो है जो कहना चाह रहा, ये संदेश उन तक आप शायद पहुंचा दें। कंवरपाल जी का नाम लिया आपने, सादगी ईमानदारी की मिसाल। बाबू नारायण सिंह, उनका मुकाबला नहीं होता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इस प्रदेश में। और बहुत जिन जिन के आपने नाम लिए, उन लोगों ने नफरत की राजनीति नहीं की, उन्हें समाज को जोड़ने की राजनीति की है और सदमार्ग पर ले जाने का काम किया उन लोगों ने। ये लोग जो है अंधविश्वास में अपनी पीढ़ियों को धकेल ले, ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैंने नाई दर्शन के कई वीडियो देखे, क्योंकि वो मुस्लिम गुर्जर हैं और भी बहुत सारे नेताओं के जो मुस्लिम हैं उनके मैंने वीडियो देखने की कोशिश की, लेकिन कई जगह मैंने देखा कि तो गुर्जर हैं तो अंग्रेजों से नहीं दबे। नाई दर्शन के कुछ ऐसे इस तरह के वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखे, यूट्यूब पर मैंने चेक किया, वो तो ठोक के कह रहे हैं कि हम गुर्जर हैं। नहीं, इसमें तो कोई, इसमें क्या कहने की बात है? ठोक का कह रहे गुज्जर को, मैं ना करते हो तो जब भी गुज्जर ही रहेंगे। इधर से प्रमाण पत्र दिए जाते हैं ना, कुछ हिंदूवादी प्रमाण पत्र देंगे, ये तो डर के बन गए थे, ये तो बहुत जल्दी डर गए थे, हम बच गए थे। नहीं, कोई डर का नहीं बना। इस्लाम की अच्छाइयों को समझते हुए लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। और डर जब तक, ये तो डरुआ में जब तक आप हैं, जब आप नहीं रहेंगे फिर क्या डर रहेगा मुझे आपका? ब्राह्मण वर्ग जो है जिसकी ये पूजा के योग्य हैं, पूजा के योग्य नहीं है, मैं दंड के योग्य हैं। ब्राह्मणों ने ये कह दिया कि अगर एक भाई जो है किसी के यहाँ, मुसलमान के यहाँ खाना खाएगा आया ना, तो पंडित जी ने कह दिया तो भ्रष्ट होएगा, उसको घर में नहीं घुसने दिया। एक तो ये चीज़ रही, मजबूर किया गया तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों के द्वारा किया गया, इस्लाम के द्वारा किसी को धर्म जबरदस्ती थोपना काम नहीं किया गया। दूसरा कारण ये था, जिसने उसको अच्छा लगा, उसने अच्छा मानते उसको स्वीकार कर लिया। इक्का दुक्का कोई ऐसी भी घटना घटी होगी कि किसी के साथ जबरदस्ती भी होगी थोड़ी बहुत। आज लोग जो है राधा स्वामी में जा रहे, तलवार बजा रहा राधा स्वामी, शासक है यहाँ को, रोक लो। कोई धन धन सदगुरु में जा रहा, कोई आर्य समाज चला रहा। कितने नाम से जो आप लोग अपनी विचारधारा को दूसरे में आस्था व्यक्त कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान के द्वारा ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बना देगा, और इनके कहने से कुछ नहीं होता। ना उनका कोई प्रमाण पत्र देने का जो है उन पर कोई राइट है। मैं अपना देख लेगा आप कौन है, मैं ना हिंदू हैं। मैं जब यहाँ मुसलमान की सत्ता आई, हिंदू धर्म के ठेकेदार तो उनके रिश्तेदार बन गए, अंग्रेज के रिश्तेदार बन गए, जो भी सत्ता में आया हुए उसके रिश्तेदार बन गए, और सब तो ऊंचे बने रहे। बाकी लोगों को जो है, मुझे पहले भी एक बार आपसे ये बात कही थी, बाकी लोगों तो ये समझा रखा तो इस ऊंचा तो इस ऊंचा, जबकि सब उससे नीचे हैं। उसने ज़बरदस्ती बना रखा ना वो, तो उस पर तो क्या प्रमाण पत्र लेना भाई? वो तो जब भी आया, जब भी इस देश का नुकसान करा उसने, क्योंकि यहाँ का नहीं है वो विदेशी मूल के, यूरेशिया के रहने वाले लोग। मैं इतने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि कोई भी चीज़ आप यूँ ही शेयर न करें। समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए हमें ये सोचना है कि हम कैसे इस देश को वो देश बना सकते हैं जिसकी असल में ज़रूरत है। हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे राइट दे रखे हैं, उसमें चाहे वो बंधुता की बात हो, समानता की बात हो,
और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर संविधान की बात की जाए, क्योंकि वो एक छोटी सी क्लास नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसको मानते हुए बंधुता के मूल्य को, धरोहर को बांधते हुए हमें चलना है, ताकि देश में और हमारे क्षेत्र में एकता बनी रहे और इस तरह की कोई घटना न घटे जिसकी वजह से समाज व देश कमज़ोर हो। क्योंकि जब जेल में चला जाए ना आदमी, फिर पता लगे मांगे रखें भाई हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गांव गोहांड को यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।